अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हिजामा कपिंग थेरेपी किस के लिए है और किस से किया जाना चाहिए। ठीक है, कपिंग थेरेपी फॉर होम एंड बाय होम। चलिए, जब मैं द वर्ड हिजामा जब बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? जाहिर सी बात है, कुछ आर्टिकल्स आते होंगे जो आपने कहीं पढ़े होंगे, या तो कुछ हदीस आ जाती है, या तो उन एथलीट्स के इमेजेस आपके दिमाग में आ जाते हैं जो आपने देखे होंगे जिन्होंने कपिंग कराया है। वो जो सर्कल 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 अपनी पीठ पे फ्लॉन्ट करते हैं। सही बात है ना? तो हिजामा एक्चुअली क्या है? हिजामा एक प्रोसीजर है बाय कप्स, जहाँ पे कप्स यूज़ होते हैं टू क्रिएट सक्शन, यानी वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, और उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से आप इंसिजन करते हो टू ड्रॉ आउट टॉक्सिक ब्लड। चलिए, इन अरबिक हिजामा मीन्स सकिंग, यानी कुछ चीज़ें खींच के निकालना, तो सक आउट द ब्लड। ठीक है, तो क्या आप जानते हो जो हिजामा है यानी कपिंग है, वो बहुत पहले प्री इस्लाम के टाइम से था। ठीक है, मगर जो हिजामा हम प्रैक्टिस करते हैं या जो प्रोसीजर्स हम प्रैक्टिस करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कब प्रैक्टिस करते हैं, वॉज रिफाइंड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो जो प्रोसीजर था वो बहुत पहले से था, मगर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इस्लाम के लाइट में आ जाता है। इस्लाम जैसे रसूल ने हमें गाइडेंस दी, जैसे उन्होंने करने बोला, वैसे हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। बहुत सारे हदीसों में से ये एक हदीस जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हीलिंग इज़ इन 3 थिंग्स, यानी शिफा 3 चीज़ों से है। अ गल्प ऑफ हनी, यानी शहद से, कपिंग जो हिजामा है, एंड ब्रांडिंग विद फायर विच इज़ कॉटराइजिंग। ठीक है, बट आई फॉरबिड माई फॉलोअर्स टू यूज़ क्वार्टराइजेशन, यानी हमें क्वार्टराइजेशन अलाउड नहीं है। फॉरबिड यानी मना किया गया, मगर हनी और कपिंग, ठीक है, इसमें शिफा है। तो जब हमें बोला गया कि शिफा है, तो चलिए देखते हैं कि हिजामा के बेनिफिट्स क्या है। सही ना? जब हमें बोला गया कि कुछ चीज़ में शिफा है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि किस किस चीज़ के लिए शिफा है। तो हिजामा आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी आपकी हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आप आप डिफरेंट हेल्थ इश्यूज से फाइट कर सको। आपकी डाइजेस्टिव स्केलेटल नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपकी मसल फाइबर्स इम्प्रोवाइज होती है, आपकी जो सर्कुलेशन है। देखिए, हिजामा का प्रोसीजर ऐसा है कि आप टॉक्सिक ब्लड ड्रॉ करते हो, बाहर निकालते हो, तो क्या होता है, तो पूरी बॉडी काम करना शुरू करती है, जैसे कि टू वर्क अराउंड द लॉस। जो ब्लड, टॉक्सिक ब्लड रिमूव हुआ है, तो ऑर्गन्स को और ज़्यादा सर्कुलेशन मिलता है। सही ना? तो वो टॉक्सिन्स रिमूव कर देता है, आपके लिए रिलैक्सेशन यानी सुकून का एक ज़रिया है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स कि कुछ नज़र हो या जिन के इश्यूज़ हो, कोई भी मेटाफिजिकल इश्यूज़ के लिए भी शिफा है। ठीक है, तो ये तो मैंने बस थोड़े से कोट किया है बेनिफिट्स। द बेनिफिट्स ऑफ हिजामा आर इन्यूमरेबल, इसलिए तो एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, मगर खैर तो आपको कुछ बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए। चलिए, उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। चलो, आपको अब हिजामा समझ में आ गया, उसके बेनिफिट्स से कुछ अंदाज़ा तो हो ही गया। तो हिजामा का प्रोसीजर भी समझ में आ गया, जैसे कि फर्स्ट सक्शन क्रिएट करना सुन्ना पॉइंट्स पे। ठीक है, हमारे लिए सुन्ना पॉइंट्स है बिकॉज वी फॉलो द प्रॉफिटिक वे। सही ना? तो ठीक है, अभी सक्शन कर दिया आपने, सक्शन करने के बाद कप्स निकाल दिए, इंसिजन डाल दिए, ब्लड जो टॉक्सिक ब्लड है आपने निकाल दिया। अब आपको बेनिफिट्स भी समझ में आ गया। चलिए, अब उस बात पे फोकस करते हैं जिसके बारे में कोई नहीं बात करता। ठीक है, अब उसके आगे जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब आप फॉर एग्जाम्पल एक रिश्ता ढूंढ रहे हो किसी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, किसी के लिए भी, तो आप क्या देखते हो? आप उस सूटर में क्या देखते हो? आप देखते हो वो कैसा है या वो कैसी है, आप उसके पेरेंट्स को देखते हो, बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करते हो। सही ना? आप अगर लड़के के बारे में देख रहे हो तो आप देखते हो कि क्या वो वेल सेटल्ड है, क्या मेरी बेटी या बहन को
वो ठीक से रख पाएगा, सही ना। तो आपके लिए जो फैक्टर्स है ये आप अभी सोचिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। एक जब आप स्पाउस देख रहे हो या तो अपनी बहन के लिए देख रहे हो या तो भाई के लिए देख रहे हो, किसी भी, ये आपका काम है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब आप कोई मटेरियलिस्टिक थिंग चूज़ करते हो, जैसे कि मान लो कि मुझे फ़ोन चाहिए या मुझे फ़ोन ख़रीदना है या फूड प्रोसेसर ख़रीदना है, कुछ भी, मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, तो आप क्या देखते हो। जब मुझे फ़ोन चाहिए होगा तो मैं देखूंगी कि उसमें डिस्प्ले है, उसमें स्पीकर काम कर रहा है, या तो अच्छे से अच्छा फ़ोन हो जो मुझे धोखा ना दे, सही ना। हम वो सारी चीज़ें देखते हैं फ़ोन में। इसका डिस्प्ले हो, जब आप किसी का नंबर ढूंढ रहे हो, आपको इमरजेंसी कॉल करनी है, तो अगर फ़ोन धोखा दे, आपको कुछ डिस्प्ले आ ही नहीं रहा, तो आपको थोड़ी ना सारे नंबर्स बाय हार्ट है, तो आप वो सारी चीज़ें एक फ़ोन में देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो इनफैक्ट। यहाँ तक कि आजकल हम लोग ब्रांड भी देखते हैं कि कौन सा ब्रांड है, सही ना। क्या आप पैसे दे के कोई ऐसी चीज़ लेते हो, या तो मान लो फ्री में कोई ऐसी चीज़ें लेते हो जो ख़राब हो गई हो, जो वर्क नहीं कर रहा, कि बैटरी लाइफ अच्छी नहीं हो, या तो जिसके पावर सिस्टम में कोई फेलियर हो, नहीं लेते हैं ना। तो जब हम इतना दिमाग लगाते हैं, इतना विजिलेंट है हम, इतना केयरफुली चूज़ करते हैं, जब कोई और चीज़ होती है जैसे कि कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स या तो कोई रिलेशनशिप, तो व्हेन इट कम्स टू आवर हेल्थ, जब हमारे हेल्थ के बारे में आता है, तो हम क्यों लाइटली लेते हैं। क्यों हम एक हिजामा थेरेपिस्ट चूज़ करने में वक्त नहीं लगाते, क्यों हम अपना दिमाग नहीं लगाते। हमें क्यों लगता है कि क्योंकि ये सुनना है हमें फ्री में ही मिलना चाहिए, या क्योंकि ये सुनना है गलत नहीं हो सकता, या क्योंकि जो सुनना प्रैक्टिस कर रहा है उसके हाथों कुछ गलत नहीं होगा। हमारे दिमाग में ये बातें क्यों हैं। जब भी कोई प्रोसीजर, कोई भी प्रैक्टिस करता हो, कौन सी भी प्रोसीजर के बारे में आप ले लो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, एथिकली राइट होना चाहिए, उसमें मेडिसिनल बैकग्राउंड होनी चाहिए, कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज वो बंदा फ्री में कर रहा हो, या जस्ट बिकॉज वो इतने सालों से कर रहा हो, नॉट नेसेसरी कि वो ठीक कर रहा हो, सही ना। कि ये बहुत फेमस कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि जब आपको इल्म नहीं है तो आप एकदम बिंदास लेट बैक रहते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके हार्म्स और उसके डिसएडवांटेजेस, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मगर एजुकेशन जो है इज़ लिबरेटिंग। मैं क्यों बताती हूँ, देखो, जब आपको इल्म होगा तो आप चूज़ कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, कि आपकी डिसीजन ऐसे होगा जो आपको बेनिफिट करता हो। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एजुकेशन इज़ लिबरेटिंग, दो इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब आपको इल्म नहीं है, आपको तो पता ही नहीं उसके बेनिफिट्स क्या है, आप कैसे होना चाहिए, या उसके रिस्क्स क्या है। मगर जब आप एजुकेटेड हो, जब आप उस बारे में इल्म हो, तो आप सही डिसीजन लेंगे और सही इंसान के पास में जाके अपना ट्रीटमेंट या हिजामा जो है कराएंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्क्वायर वन, यानी बात पे डिस्कस करेंगे जिस बात के लिए वीडियो खास करके बनी है। जब हम इतना दिमाग हर चीज़ में लगाते हैं, हम एनालाइज करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, या ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, ड्यूरेबल है कि नहीं, उसमें पावर सप्लाई की कोई इश्यू तो नहीं है, डिस्प्ले की इश्यू तो नहीं है। तो जब हम कोई हिजामा थेरेपिस्ट सेलेक्ट करते हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी चलेगा, कि बस करा दो, हो गया, क्योंकि सुनना है गलत नहीं हो सकता। सही बात है ना, हम ऐसे ही सोचते हैं। या तो जो फ्री में कर रहा हो वो सही कर रहा होगा, जो चार्ज कर रहा होगा वो सही नहीं कर रहा होगा। तो हमें क्यों लगता है ऐसे। ये गलतफहमी आपको चेंज करनी है, यानी आपको अपने आप को एजुकेट करना है कि आपको अपने हिजामा थेरेपिस्ट में क्या चाहिए, सही ना। आपको अपने हिजामा थेरेपिस्ट में चाहिए क्या, कि आपकी चाची ने बेटी ने कराया, आपकी दादी की बहू की सास ने, व्हाटएवर। आप रिश्ता देखते हो, आप रिकमेंडेशन देखते हो, क्या आप ये देखते हो कि जब किसी ने हिजामा कराया, क्या वो सही तरीके से कराया हो, सही, कि उसने सही वक्त पे कराया हो। तो द मेन रीज़न ऑफ दिस वीडियो कि आपको एजुकेट करना है कि आपको अपने हिजामा थेरेपिस्ट में देखना क्या है, ठीक है। तो आप अभी ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप रिकमेंडेशन पे जाओगे। डेफिनेट रिकमेंडेशन सेकेंडरी आता है, ठीक है, रिकमेंडेशन जो है वो सेकेंडरी आता है, मगर पहले आप अपने आप को एजुकेट करोगे कि आपको देखना क्या है। और जो वो इमोशनल टॉर्चर जो होता है, कि हम बोलते हैं कि चलो वो सुनना कर रहा है तो उसके हाथों गलत कैसे हो सकता है, तुम कैसे क्वेश्चन कर सकती हो। लेट्स नॉट गिल्ट ट्रिप ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चंस पूछना, अपने आप को एजुकेट करना, कोई भी गलत बात नहीं है, इनमें से कौन सी भी बात गलत नहीं है।
आई होप आप रियलाइज़ करते हो कि जब आपको कोई बोलता है कि कोई हिजामा करता है तो आप सवाल नहीं पूछते हो, आप बस जाके करवा देते हो। आप क्यों नहीं पूछते सवाल? क्योंकि ये सवाल पूछना गलत बन चुका है। अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, ठीक है? आपको सवाल पूछना है क्योंकि ये हिजामा थेरेपिस्ट के बारे में नहीं है, ठीक है? ये कौन करवा रहा है, जो जिसका एक्सपीरियंस है उनके बारे में नहीं है। इट्स अबाउट यू, इट्स सोली अबाउट यू, ठीक है? जैसे आपको पता है कि कपिंग में सर्जिकल ब्लेड्स यूज़ होती है, तो अगर आप पूछेंगे नहीं कि आपका थेरेपिस्ट कौन सा ब्लेड यूज़ करता है, स्टैग्नेंट है, रस्टेड है, सर्जिकल ब्लेड्स यूज़ करता है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या यूज़ हो रहा है? जब आपको पता नहीं चलेगा तो जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे आप उनसे कैसे कोप कर पाओगे? पहली बात तो साइड इफ़ेक्ट्स होना नहीं चाहिए, बिकॉज ब्लेड्स वो सब ठीक से यूज़ होनी चाहिए। तो जब आप एजुकेट ही नहीं कर रहे हो अपने आप को, आपको पता ही नहीं कि कौन सा यूज़ होना चाहिए, ऐसे समझ पाते हो कि कंटामिनेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, जो रीबाउंड इफेक्ट है वो क्या है? देखिए, आपको ये समझना है जो सारे कर रहे हैं, just because everyone is doing it, it may not be right. There is a particular procedure, there is a particular methodology that has to be adopted. आपको adopt करना ही है, आपको hygiene maintain करना ही है, ठीक है? तो अभी क्यों करना है? क्योंकि आपकी बॉडी इज़ एन अमाना, तो इसलिए आप जब भी किसी के पास जाते हो आपको अपने आप को एजुकेट करना है कि आपको कैसे सवाल पूछना है, ठीक है? ताकि आप ये समझ सको कि जिस हिजामा थेरेपिस्ट के पास आप जा रहे हो वो सही है या नहीं। फॉलोइंग द सुन्ना वे? इज शी डूइंग इट द राइट वे? इज शी डूइंग इट इन द वे इट इज आस्क्ड फॉर अस टू बी डन? देखिए, आपको ये सब पता होना चाहिए जब आप जाते हो। चलिए ठीक है, देखते हैं अब आपको कैसे सवाल पूछना है अपने थेरेपिस्ट से, ताकि आप जान सको कि जो आपका थेरेपिस्ट जो है वो सही है आपके लिए या नहीं, ठीक है? कोई एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि सवाल पूछना गलत नहीं है, ठीक है? व्हेन आई हैड माय फर्स्ट बॉर्न, जो हमारे घर में आते हैं, जो नई मदर्स और बच्चे को देखते हैं, ठीक है, वो बहुत एज थी, उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी, यानी शी वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है? और मेरा तो पहला बच्चा था तो मुझे कुछ पता नहीं, मगर मी बीइंग मी, मुझे तो सवाल पूछने ही थे, तो मैं हर चीज़ पे सवाल पूछती थी, ठीक है? 10 दिन गया, 15 दिन पे उन्होंने मुझे सामने से बोला, बेटा देखिए, ये मेरा पहला बच्चा नहीं है जो मैं देख रही हूँ, मैं कई 100 बच्चों को देख चुकी हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मगर मेरे पास तो जवाब था, क्योंकि मुझे इल्म चाहिए था, मुझे ये समझना था कि जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसके लिए लॉजिक क्या है। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये देखो, ये मेरा पहला बच्चा नहीं है जिसको मैं देख रही हूँ, आपसे पहले कोई 100-200 बच्चों को मैं देख चुकी हूँ और मेरी उम्र बहुत है, तो मैंने बोला, आंटी बात आपकी एक्सपीरियंस की नहीं है, बात ये है कि मैं पहली बार माँ बन रही हूँ, ये मेरा पहला बच्चा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता, तो आपको मुझे बोलना है। तब अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत इल्म वाली थी, उनको समझ में आ गया था कि मैं क्यों पूछती हूँ, मैं उनको ऑफेंड करने के लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे सीखना है। सही, जब सामने वालों को समझ में आता है कि आप उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते, इंस्टेड आप इल्म हासिल करना चाहते, यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ, तब वो जाके आपको एजुकेट करेगा, वो ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है? तो आप अपने हिजामा थेरेपिस्ट से भी यही बात बोलेंगे। देखिए, जब आप ज़्यादातर सवाल करते हो अपने थेरेपिस्ट से या डॉक्टर से, वो लोग ऑफेंड होते हैं, उनके दिमाग में आता है कि देखो, क्या मुझे अपना काम नहीं आता, मैं 10-15-20 साल से कर रही हूँ, तो मैं इतने साल का एक्सपीरियंस है मुझे, लोग ब्लाइंड फोल्डेड आते हैं मेरे पास, ब्लाइंडली आता है, सवाल तक नहीं पूछते, और देखो ये आ रही है मेरे पास इतने सारे सवाल पूछने, ये बच्ची आ रही है मेरे साथ इतने सारे सवाल के साथ, ठीक है? तो आपको ये जवाब देना है कि आंटी या वॉट एवर हाउ एवर यू एड्रेस हर, कि आपको देखिए, आपके लिए ये एक्सपीरियंस आपके पास होगा ज़रूर, मगर मेरे लिए पहली बारी है, ठीक है? मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे जानना है इसके बेनिफिट्स है, मुझे जानना है कि आप कैसे करोगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरी बॉडी एक अमाना है, अल्लाह से दी हुई गई एक अमाना है, और मैं उसको ख़तरे में नहीं डालना चाहती, और मैं उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहती, और मैं उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहती, ठीक है? तो आप कैसे सवाल पूछेंगे, क्या सवाल पूछेंगे? तो अब आप देखेंगे कि आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? पहले आप पूछेंगे कि वो कौन सा ब्लेड यूज़ करती है। ब्लेड क्यों?
क्योंकि जब आप सर्जिकल ब्लेड्स यूज़ करते हो तो इंसिजन्स अलग प्रोसीजर में होते हैं, यानी इंसिजन अलग डेप्थ के होते हैं, और जब वो आप नॉर्मल ब्लेड यूज़ करते हो तो अलग होते हैं। चलो मैं आपको नॉर्मल ब्लेड के बारे में बात बताती हूँ। आप अपनी जो किचन में नाइफ लो, अपने आप को कट करेंगे तो कैसे कट होगा? डीप होगा, राइट? जो नॉर्मल ब्लेड अफेक्ट करता है वो वैसे करता है, बहुत डीप होता है और आपको बेनिफिट भी नहीं करता, बिकॉज यू आर ओनली लूजिंग आउट ब्लड, यू आर नॉट लूजिंग आउट द टॉक्सिक ब्लड। सही बात है ना? आप बस वो ब्लीड करते हो, बस आपकी बॉडी बस इट्स गोइंग थ्रू अ ब्लीडिंग प्रोसीजर, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो वैसे ही जब आपको पूछना है आप ब्लेड कौन सा यूज़ करते हो, ठीक है? आपको ये देखना है कि ब्लेड किसी और पे यूज़ नहीं हुआ, आपके सामने खोल सकती हो, दैट इज़ योर राइट। एज अ क्लाइंट इट इज़ योर राइट टू नो व्हाट शी इज़ यूजिंग ऑन यू, ठीक है? अब आप कप्स के बारे में पूछ सकते हो कि आप खुद कप्स ला सकते हो या वो आपको ला के देंगी, ठीक है? आपको ये भी पूछना है कि आप क्या कप्स रीयूज़ करते हो। यू हैव द राइट वो कप्स आपके सामने खोले, इसमें क्या, व्हाट इज़ रॉन्ग अबाउट इट? सही ना कि वो थेरेपिस्ट जो है आपके सामने खोल सकती है, आपको बोल सकती है देखो ये नया पैकेट है, उसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात है ही नहीं। मगर जब कोई जो बल्क में लाता हो एंड यू नो इट्स बीइंग रीयूज्ड, तो आपको क्या करना है? वहाँ से भाग जाना है, ठीक है? बिकॉज जो कप्स, जो कंटेमिनेशन रीयूजिंग कप से आता है, देखिए मान लो कोई क्लाइंट ए एक हिजामा थेरेपिस्ट के पास जाता है एंड ही और शी हैज़ सम काइंड ऑफ ब्लड डिजीज, अ ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है? और अगर कप्स वापस किसी और पे यूज़ करते हैं और स्टेरलाइज भी नहीं होता, देखिए जो थेरेपिस्ट रीयूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए कप्स, यानी क्लाइंट ए का कप क्लाइंट बी पे यूज़ करता है, आई एम श्योर कि वो ठीक से स्टेरलाइज भी नहीं करता होगा, स्टेरलाइजेशन की बात भी नहीं आती, बिकॉज एन एथिकल वन विल नॉट रीयूज़ अ कप। समझ में आ गया आपको? तो कप्स कभी रीयूज़ नहीं करते, और जो वेट कपिंग है ख़ासकर उसके तो कभी रीयूज़ करते ही नहीं। जो हिजामा थेरेपिस्ट है, जिनको इस्लामिक नॉलेज है, जिनको मेडिसिनल नॉलेज है, जिनकी मेडिसिनल बैकग्राउंड है या तो इल्म है, और एथिकली भी कभी वेट कपिंग के लिए वापस कप्स रीयूज़ नहीं करते, खुद के लिए भी नहीं करते, दूसरे के लिए तो अलग छोड़ो ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप ये सारे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए ये अभी आपका हो गया कप्स के बारे में। अभी आते हैं आपके ग्लव्स के बारे में, ठीक है? चलो मान लो आपके थेरेपिस्ट ने बोला चलो आप ला दो कप्स, और आपने चिल्लर बचा लिए, ठीक है? क्या आपको पता है कि आपका थेरेपिस्ट ग्लव्स चेंज करता है कि नहीं? क्या आपने विटनेस किया है कभी कि आप जब अंदर जा रहे हो तो थेरेपिस्ट एक ग्लव्स में है और आपको भी वहीं लटा के उसने वही ग्लव्स से कंटिन्यू किया? क्या ये अच्छा प्रैक्टिस है? इज़ इट द राइट मेडिकल प्रैक्टिस? नहीं होता। जो एक बार ग्लव्स यूज़ हो रहा है एक क्लाइंट के लिए, उसको बराबर से चेंज करना है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स। और जब एक थेरेपिस्ट एक ही ग्लव से 10, 15, 20 लोगों को ट्रीट करता है, आपको क्या लगता है वो कंटामिनेट नहीं होगा? एक के बाद क्लाइंट ए के बाद क्लाइंट बी के बाद क्लाइंट सी, तो जब क्लाइंट जी तक आएगा, जब एक थेरेपिस्ट जी या एच तक आएगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि द लेवल ऑफ कंटामिनेशन यहाँ पे, क्योंकि ये थेरेपिस्ट तो चेंज ही नहीं कर रही है, ग्लव्स यूज़ करती जा रही है। सो आपने चिल्लर बचाए कप्स लाने में, बट द थेरेपिस्ट विल यूज़ मच मोर देन कप्स। वो ग्लव्स यूज़ करेगी, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेगी, ऑयल्स यूज़ करेगी, कॉटन बॉल्स यूज़ करेगी, डिस्पोजेबल पैड्स, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेगी। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक द ट्रबल ऑफ हर जॉब? देखिए जब आप रेस्टोरेंट जाते हो, मान लो आप रेस्टोरेंट जाते हो और अपनी फेवरेट फूड ऑर्डर करते हो, क्या आप बर्तन घर से लेके जाते हो? या तो जब ऑर्डर करते हो, जब किचन में जाके देखते हो कि उसने कैसे बनाया? यू हैव दैट ट्रस्ट विद योर रेस्टोरेंट, राइट? आपको भरोसा है, इसलिए आपको वो रेस्टोरेंट पसंद है। आपको अच्छी कटलरी देंगे, ठीक है, क्लीन्ड वन, हाइजीनिक वन, जो खाना भी पक रहा होगा वो अच्छे शेफ से बन रहा होगा, सही ना? और अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे होंगे, राइट? जब आप गाजर का हलवा ऑर्डर करते हो, आप गाजर घर से लेके जाते हो? नहीं, राइट? देन व्हाई डू यू वांट टू गो टू अ हिजामा थेरेपिस्ट चिल्लर चीज़ें लेके? जस्ट गिव हर space, let her get quality products for you and go with a peace of mind. आप आराम से जाओ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप आराम से जाओ, बिकॉज आपने ये सारे सवाल एडवांस में पूछ लिया, ऑलरेडी कंफर्म कर लिया कि वो कैसे कपिंग करती है, प्री कपिंग पूछ लिया, पोस्ट कपिंग पूछ लिया,
कप्स के बारे में पूछ लिया, ग्लव्स के बारे में पूछ लिया, और आपको तसल्ली हो गई कि वो सब ठीक कर रही है। नॉट यूजिंग द सेम ग्लव्स, अलग अलग क्लाइंट्स पे, और एक क्लाइंट पे बहुत बार ग्लव्स चेंज करे। शी इज़ अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, उनको कप्स का भी इल्म है, शी नोज़ व्हेन टू यूज़ देम, शी नोज़ दैट इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए अलग अलग कप्स होते हैं। जब उनको सब पता है, व्हाई आर यू टेकिंग द ट्रबल ऑफ हर जॉब, उनको अपना काम करने दो, यू जस्ट हैव टू पे हर ड्यूज, ताकि वो आपको क्वालिटी काम दे। एक और बात मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो एंड शी मेंशन्स, देखो मुझे 6:30 को आप आ रहे हो, 6:50 को तो कोई दूसरा आ रहा है, क्या आप कैसे एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो किसी को? कोई भी थेरेपिस्ट जो जानता है अपना काम, वो टाइम नहीं बता सकता किसी को, बिकॉज इंडिविजुअल इज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल। हर कोई एक समान नहीं होता। सो व्हेन अ थेरेपिस्ट इज ट्रीटिंग एन इंडिविजुअल, शी विल हैव डिफरेंट बॉडी टेम्परमेंट्स। सो जब आप कपिंग के लिए आओगे तो कप्स विल बी प्लेस्ड ऑन यू, उसके बाद कप्स रिमूव होंगे, उसके बाद इंसिजन्स होंगे, उसके बाद आप ब्लीड करेंगे, ठीक है। और आपकी जो ब्लीडिंग है वो आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। सारे एक जैसे ब्लीड नहीं करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे। सो इट विल डिपेंड ऑन योर बॉडी टेम्परमेंट। सो व्हेन अ थेरेपिस्ट विल टेल यू आई एम टेकिंग यू एट 6:30 और 6:50 को आपका ख़त्म हो जाना है, भाई मुझे कोई और आ रहा है, दैट इज़ नॉट वर्क दैट वे। सो व्हेन अ थेरेपिस्ट इज गिविंग यू योर ड्यूज, आपको याद रखना, शी विल गिव यू हर टाइम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स while गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। सो अभी आपको पता है कि आपको क्या क्या कंसिडर करना है। यू नो दैट रीयूज़ वाले कप्स तो कॉन्सेप्ट हैं ही नहीं हिजामा में, और जो बॉयल करके यूज़ करे दैट इज़ नॉट इवन एथिकली, मेडिकली, कौन से भी कॉन्सेप्ट में राइट है ही नहीं, ठीक है। तो नाउ यू आर अवेयर दैट अपार्ट फ्रॉम कप्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन हिजामा। सो डोंट कॉम्प्लिकेट इट बाय गिने चुने चीज़ें लेके जाना। जैसे कि आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, गिने चुने, मैं गाजर का हलवा मुझे खाना है तो मैं गाजर लेके जाऊंगी रेस्टोरेंट, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। आप जाइए विद अ पीस ऑफ माइंड, विद अ काम माइंड, विद द बिलीफ दैट यू हैव चोजन द राइट थेरेपिस्ट एंड शी नोज हर जॉब। तो अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोसीजर के बाद क्या होगा, क्योंकि एक जो थेरेपिस्ट है आपको ये सारी बातें उनको बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप बस जाओ, लेट जाओ, इंसिजन कराओ, खून निकालो, वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होता। उनको आपको ये बताना है कि आपको किस दिन आना है। अगर आप सुन्ना के लिए जा रहे हो पहली बार, तो यूजुअली ऑन द 17th, 19th और 21st के लिए दिन है। सुन्ना डेज इट्स साइंड है, वी आर मुस्लिम्स और हम उस दिन पे करते हैं स्टार्टिंग जो सुन्ना के डेज। दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड कि ये जो कपिंग की प्रोसीजर थी, यानी कपिंग की एंटायर कॉन्सेप्ट था, इस्लाम से पहले था, मगर जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम रिफ़ाइन करा, उसके बाद हम उस हिसाब से करते हैं जो प्रॉफिट ने हमें बताया, सही ना। तो दे आर डेज, और ये भी हमें बताया गया कि कभी भी कपिंग फुल स्टमक पे नहीं करते। जब आप सवाल पूछते हैं अपने थेरेपिस्ट से, तो इफ शी कम्स अप विद ओपिनियन दैट आप कैसे भी आ सकते हो, आप नाश्ता करके आ जाओ, ब्रेकफास्ट करके आ जाओ, तो आपको जाना ही नहीं है उसके पास। सही बात है ना। क्यों जाना है ऐसे इंसान के पास, क्यों जाना है जो सुन्ना फॉलो ही नहीं कर रही हो। आप सुन्ना के लिए जा रहे हो, मगर प्रोसीजर सुन्ना के हिसाब से नहीं हो रहा। अंडरस्टूड? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपको पूछना है कि आपका पोस्ट कपिंग डाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका पोस्ट कपिंग डाइट ऐसा होता है जब आपको डायरी, नॉन वेजिटेरियन आप नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी से ब्लड निकाल दिया गया है, जो टॉक्सिक ब्लड है निकाल दिया गया, तो आप वीक फील करते हो एट टाइम्स, कभी कभार लोग वीक फील करते हैं, कभी कभार लोग एक्सट्रीमली एनर्जेटिक फील करते हैं, सही ना। तो जब आपका सिस्टम इज वर्किंग अराउंड इट, जब आपका सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसको लाइट फूड देते हैं, उसको ऐसे हल्का फुल्का खाना देते हैं ताकि आपका सिस्टम वो पूरी एनर्जी डाइजेशन में ना लगाए, इंस्टेड वर्क अराउंड द बेनिफिट्स। सही बात है ना। ठीक है, तो आपको ये पूछना है, ये प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपको। देखिए, एक एक्चुअल हिजामा थेरेपिस्ट आपकी मेडिकल कंडीशन पूछेगा कि आपको बीपी है, शुगर है, आपको कोई और मेडिकल कंडीशन तो है नहीं, मगर जो सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करता वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको बस एक पीस ऑफ मीट की तरह लेगा। आप जाओगे, लेटोगे, इंसिजन कराओगे, और उसको मैं इंसिजन भी नहीं बोलूँगी, उसको मैं कट्स बोलूँगी, क्योंकि जब आप सर्जिकल ब्लेड्स लेते हो, यूज़ करते हो, तो इंसिजन्स होता है। जब आप ब्लेड से करते हो तो वो कट ही होता है। जैसे कि हमारे किचन में एक्सपीरियंस होता है, जब हम कुछ काटते हैं तो इट इज़ अ कट,
यू सी योर फ्लैश, ऐसे नहीं होता हिजामा में। समझ में आई आपको बात? तो आपको ये सारे सवाल पूछने हैं कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेना है, प्री कपिंग कौन सा है, पोस्ट कपिंग कौन सा है। चलिए आप मान लो कि आप कोई वजह से जा रहे हो, तो फर्स्ट यू यूजुअली स्टार्ट ऑफ विद द सुन्ना डेट्स, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट प्लान दिया जाएगा, उसके बाद आप कभी भी करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एंड योर थेरेपिस्ट कन्वीनियंस। मगर जब आप सुन्ना के लिए जाते हो तो देयर आर असाइंड डेट्स, ठीक है? तो यहाँ तक तो आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या सवाल पूछना है। और इन सब के बीच में मैं एडवाइस करूँगी जब आप हिजामा थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो पहले फ़ोन कन्वर्सेशन कर ले, ताकि आप जान सको कि इज़ योर थेरेपिस्ट रेडी टू एक्सेप्ट टू एजुकेट यू। सही बात है ना? इज शी ओपन टू डू दैट? जब यू अंडरस्टैंड दैट शी इज़ नॉट ओपन, कि वो आपको एजुकेट करना ही नहीं चाहती, आपको एजुकेट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस उनको जो करना है अपने आप ही करना है। उनको आपको आपके साथ इल्म शेयर नहीं करना, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कुछ भी नहीं शेयर करना। आप उनके लिए सिर्फ एक कहते हैं ना गोश्त का टुकड़ा हो, सो शी इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू लाइक ए नमाना। सही बात है ना? समझ में आई? तो आपको जाने से पहले पूछना है कि कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, कौन सा कप्स यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे, कौन सा ब्लेड यूज़ करेंगे, प्रोसीजर क्या है, प्री और पोस्ट कपिंग प्रोसीजर। अगर इफ शी इज़ एन एक्चुअल हिजामा थेरेपिस्ट, अ गॉड फियरिंग वन, शी विल कंसिडर योर बॉडी टू बी एन अमाना। वो अमाना की तरह ट्रीट करेगी और आपको एकदम जाने से पहले शी विल मेक यू फील कंफर्टेबल और आपको एजुकेट भी करेगी कि आप क्यों कर रहे हो, उसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे करना है, प्री कपिंग कैसे आना है। आपको प्री कपिंग एम्प्टी स्टमक ही आना है, आपको फास्टिंग में रहना है। तो कोई भी दुनिया में कोई हिजामा थेरेपिस्ट नहीं कह सकता कि आपको फुल स्टमक आना है। सही बात है ना? तो व्हेन अ हिजामा थेरेपिस्ट प्रैक्टिसेस समथिंग, इट्स द सेम फॉर एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट इज नॉट कि इंडिया में आप खाली पेट आ जाओ और सऊदी में आप भर पेट आ जाओ। नो, अकॉर्डिंग टू सुन्ना यू डू इट एम्प्टी स्टमक। सही बात है ना? तो जब आप फोन पे कॉल करती हो, ऑन कॉल विद हर, बिफोर ड्रॉपिंग बाय हर यू कॉल हर, आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। जब आपको समझ में आ गया, आपको तसल्ली हो गई कि आई एम इन गुड हैंड्स, यू कैन गो अहेड। ठीक है? और अब बात आती है पेमेंट की। क्या आप अपनी कपर को आपको पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि देखिए, जब आपको तसल्ली हो जाए कि मैं एक थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ जो मुझे एजुकेट कर रही है, जो मुझे कंफर्ट कर रही है, तो यू रियलाइज दैट यू आर इन गुड हैंड्स। तो दिस इज़ योर राइट टू आस्क योर थेरेपिस्ट एंड टू नो दैट यू आर इन गुड हैंड्स, बिकॉज एथिकली देखा जाए तो इट इज़ योर राइट टू नो। जब थेरेपिस्ट इज काम एंड उनका ईगो हर्ट नहीं होता, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो तो लोगों का ईगो हर्ट होता है। तो जब एक थेरेपिस्ट, एक्चुअल हिजामा थेरेपिस्ट से आप जब पूछते हो, उनका ईगो हर्ट नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन ऑल दैट। दे आर फोकसिंग ऑन एजुकेटिंग यू, दे आर फोकसिंग ऑन रिवाइविंग अ सुन्ना, एंड दे फियर गॉड। उनको डर रहता है बिकॉज दे कंसिडर द एंटायर hijama, the knowledge to be an amana and to use it rightly. ठीक है? एक हिजामा थेरेपिस्ट जो है वो ये भी समझता है। देखिए, हिजामा, अब एक घर के एग्जाम्पल लो। घर में अगर सिर्फ एक लिविंग रूम है, कुछ भी नहीं है, किचन है, बाथरूम है, कुछ भी नहीं है, तो क्या वो घर माना जाता है? नहीं, राइट? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिजामा के पार्ट और पार्सल में आते हैं, जैसे कि प्री कपिंग प्रोसीजर, पोस्ट कपिंग प्रोसीजर, डाइट, लाइफस्टाइल। तो जब आप हिजामा के बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आपका थेरेपिस्ट आपको अपडेट करता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए कि आपको उसकी बेनिफिट पूरी मिले। सही बात है ना? तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गुड हिजामा थेरेपिस्ट। आपको थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, आपको एक गुड हिजामा थेरेपिस्ट चाहिए हु विल एजुकेट यू एंड हु इज गॉड फियरिंग, बिकॉज तब आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जस्ट बिकॉज एक क्लिनिक है और मैडम ने वाइट कोट पहना है, कुछ पहना, नॉट नेसेसरी शी इज डूइंग इट। ऐसा एक इंसिडेंट है जो मैं पर्सनली जानती हूँ। वो लड़की को बराबर 3 हफ्ते लगे, बस वो इंसिजन, आई विल नॉट कॉल देम इंसिजन बिकॉज दे बेसिकली कट्स, ऐसे लगे कि चाकू से किसी ने काट दिया हो। 3 हफ्ते लगे उसको रिकवरी में। ऐसा नहीं होता, आपको ध्यान में रखना है। द रिकवरी इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज पीपल मेक इट टू बी। इतना एग्जैजरेट नहीं होना, सिंपल है उसकी रिकवरी। आपको हिजामा थेरेपिस्ट आपको स्टेप्स बोलेंगे कि ऐसे ऐसे करना है, आपको ये लगाना है, ब्लैक सीड ऑयल लगाना है, तो आपको समझ में आएगा। आपकी रिकवरी इतनी मुश्किल नहीं है जितना कि उसको
एग्जैजरेट किया जा रहा है कि अगर इंसिजन्स होंगे तो हील जल्दी होगा, मगर अगर आप इंसान को काटेंगे तो हील तो जल्दी होगा नहीं ना। तो आपको वो समझना चाहिए, वो आपको जाने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होगा आपके साथ। सही बात है ना। आप जब भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, आपको कोई भी रीज़न से आपका थेरेपिस्ट आपको कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा हो, जस्ट वॉक आउट। आप थोड़ी ना उसके लिए जिम्मेदार हो कि आपको जाके करना ही है उनके साथ। जब भी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, जस्ट वॉक आउट, बिकॉज देन यू नो दैट यू आर नॉट इन राइट हैंड्स। मगर जो एक अच्छा थेरेपिस्ट है, अच्छा हिजामा थेरेपिस्ट है, who follows the sunnah, who does it accordingly, will make you feel entirely comfortable. आप परेशान होंगे ही नहीं, even though it will be your first time. आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेगा या करेगी, वो आपको कभी फोर्स नहीं करेगी कि आपको इतना कराना, देखो ये मेरे कप्स वेस्ट हो रहे हैं, आपको 10-12 लगाना है। नो, हिजामा थेरेपिस्ट विल नॉट डू दैट। मगर जब आपको ऐसा लगे कि कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है, ऑल यू हैव टू डू इज वॉक आउट फ्रॉम देयर। आपने थोड़ी ना कौन सी की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आपको बिठा के उसी के साथ करना है। नहीं, यू हैव द राइट एज अ क्लाइंट, यू हैव द राइट टू नो व्हाट इज बीइंग डन टू यू। और अगर आप नहीं चाहते, जब आप स्टॉप बोलेंगे तो थेरेपिस्ट हैज टू स्टॉप। और ये कब होगा? जब आपको एक अच्छा हिजामा थेरेपिस्ट मिलेगा, शी विल रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट को रेस्पेक्ट करेगा, आपकी ओपिनियन को रेस्पेक्ट करेगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट हाउ इट हैज टू वर्क। ये मैं बोलती हूँ आपको एजुकेट करना चाहिए ताकि आप वापस एक बरका के साथ आए। ठीक है, आपको घर वापस सुन्ना के बरका को लाना है। आपको कोई डिजीज़ नहीं लानी, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं लाने, कंटामिनेशन नहीं लानी आपको वापस घर। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। अब बात आती है पेइंग द कपर। आपको जाने से पहले ये भी पूछना है कि उनके चार्जेस कैसे हैं। आपको क्यों पूछना है उनके चार्जेस कैसे हैं? कि कुछ लोग हिजामा जो प्रैक्टिस करते हैं वो डेफिनेटली फ्री में करते हैं, मगर कुछ लोग चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करना गलत है? आपको क्यों लगता है जो फ्री में कर रहा हो ही इज़ डूइंग समथिंग बेटर दैन द वन हु इज़ चार्जिंग? ऐसे नहीं चलता, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि जब इंसान आपको कोई क्वालिटी चीज़ देता हो तो उसको अपना एक्सपेंस कवर करना होता है। सही बात है ना। जब आप एक हिजामा थेरेपिस्ट के पास जाते हो, सो शी मेक्स श्योर, शी चेक्स योर ब्लड शुगर। ठीक है, आपकी बीपी चेक करेगी, आपको डिस्पोजेबल पैड्स में लटाएगी, एंड आपके लिए अलग सर्जिकल बेड्स यूज़ करेगी, आपके लिए अलग कपिंग पैकेट जो है, किट्स है, वो यूज़ करेगी, आपके लिए ब्लैक सीड ऑयल यूज़ करेगी। तो वो सब के लिए एक्सपेंस उसको कवर होना है। हाँ, जाहिर सी बात है, जब कोई स्टार्ट कर रहा हो तो इनिशियल एक्सपेंस शायद शौहर दे या कोई और दे, अब्बू दे, कोई भी दे सकता है। बट देन for a couple to maintain hygiene, she needs to cover the expenses. देखिए, आपके लिए टेस्टिंग स्ट्रिप्स हो गया, ठीक है, आपके लिए कॉटन्स हो गए, कपिंग का किट हो गया, ऑल दैट कम्स फॉर अ प्राइज। उनको मुफ्त में नहीं आता वो चीज़ें। जो कपर के लिए है उनके लिए मुफ्त में नहीं आती ये सारी चीज़ें। शी पेज और ही पेज टू गेट इट होम एंड सर्व यू बेटर। तो जब वो चार्ज कर रहा हो, इट इज़ ओनली टू मेंटेन द क्वालिटी। अगर चार्ज करना गलत बात होती, ठीक है, चलो सारे फ्री कर रहे हैं और जो चार्ज करने वाला गलत है। अगर चार्ज करने वाली या वाला जो है कपर, अगर वो गलत होता तो हमारे हदीस में ये नहीं होता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पे किया हुआ है। देखिए, आप अगर ये हदीस लेंगे सही बुखारी से, वंस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट हिज ब्लड आउट, यानी उन्होंने कपिंग कराया, and paid the person who had done it. If it had been illegal, Prophet sallallahu alaihi wasallam would not have paid him. सही बात है ना। अगर कपर से चार्ज, अगर कपर को मना किया गया कि आपको चार्ज नहीं लेना, या जो कपिंग करा रहा हो उनको मना किया गया कि आपको चार्ज नहीं देना, तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही करते रहे, उन्होंने मना कर देते। मगर दैट्स नॉट व्हाट ही डिड, ही पेड देम। जब आप क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो किसी चीज़ में, तो आपको पे करना पड़ता है टू मेंटेन दैट क्वालिटी। देखिए, आपकी वजह से वो कपर का घर नहीं चल रहा, आपकी वजह से उनका घर, इट्स नॉट दैट शी इज़ फोकसिंग टोटली अराउंड द कपिंग थिंग, बट देन टू गिव यू क्वालिटी सर्विस यू हैव टू पे हर एटलीस्ट द बेयर मिनिमम दैट शी नीड्स टू कवर। समझ में आई आपको बात? तो कपर जब चार्ज करता हो वो गलत बात नहीं है। हाँ,
इट्स टोटली कपर पे है कि वो किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा हो, चलो ठीक है किसी से नहीं ले रहा हो, मगर बाकी सब से तो उनको लेना है, बिकॉज शी हैज़ टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड. शी हैज़ टू यूज़ फ्रेश थिंग्स, शी हैज़ टू यूज़ हाइजीनिक थिंग्स, शी हैज़ टू मेंटेन इट. देखिए टेस्टिंग स्ट्रिप्स जो होते हैं जब ब्लड शुगर के लिए आता है, इट डज़ नॉट कम चीप. ठीक है, जो बैटरीज होते हैं, इट डज़ नॉट कम चीप फॉर हर. तो शी हैज़ टू कवर हर बेसिक एक्सपेंसेस, और इट इज़ एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट फॉर हर टू चार्ज यू. देखिए जब आप कोई वैनिटी बैग ले रहे हो, कोई ब्रांडेड बैग ले रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें क्वालिटी हो, राइट? उसमें ज़्यादा वेयर एंड टेयर की कैपेबिलिटी हो, करेक्ट ना, दिखने में भी अच्छा दिखे, तो आप एक बार यूज़ हो तो ख़राब ना हो. सही बात है ना. तो जब आप अपनी हेल्थ के बारे में आते हो, तो वाई आर यू हेजिटेटिंग टू पे द मीगर अमाउंट जो एक कप पर चार्ज करता है. सही बात है. देखो व्हेन यू आर एजुकेटेड, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो. देखिए इसके बाद आपको समझ में आया कि आपको ये चीज़ें एक हिजामा थेरेपिस्ट से एक्सपेक्टेशन रखनी है. मगर जब भी इंसान ऑन अ कांस्टेंट बेसिस आपको फ्री प्रोवाइड करा, तो ये कैसे मेंटेन कर पाएगा? आप सोच के देखिए कि क्या वो एक्सपेंस वो मेंटेन कर पाएगा, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स कमिंग फ्रॉम अ सोर्स. आप नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है उनको मेंटेन करने के लिए. अगर वो एक क्वालिटी कपर है तो उनको एक्सपेंस तो चाहिए ही चाहिए. अगर आपसे नहीं लेंगे तो किसी और से तो उनको लेना पड़ेगा. सोर्सिंग तो होनी चाहिए ना, या तो समवन्स फंडिंग हर. सही बात है ना. तो वाई नॉट मेक इट ईजियर फॉर बोथ ऑफ यू एंड जस्ट पे योर वेजेस, ताकि whenever you go to her or people who go after you, it's easier for her to maintain the quality. So when you expect quality, expense definitely walks hand in hand. सही बात है ना. जब आप कोई चीप चीज़ें लेते हो, या तो कोई जो एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ें फ्री में मिल रही हो, सब जानते हैं इट इज़ द अनसेड रूल कि whenever you get something for free, वो ऐसी चीज़ है जो आपको यूज़ ही नहीं आता. जैसे कि आपको कोई कप्स मिल गया फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री, क्या आप वो डिश कभी यूज़ करते हो? आपको याद रहता है? याद नहीं रहता. दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी. यू नो, आपको याद नहीं रहती कि आपको फ्री में मिल रहा है, आप खुश हो जाते हैं 1 मिनट के लिए, उसके बाद आपको कभी वो याद ही नहीं आता कि आपको यूज़ करना है. बट वेयर एज जब आप कुछ चीज़ें खरीद के लाते हो, यू सी द क्वालिटी, यू सी हाउ इट अफेक्ट्स यू, यू सी इफ़ आप एजुकेट करते हो. जैसे मान लो कि आप छोटी चीज़ ले रहे हो, जैसे आप कोई कढ़ाई ले रहे हो, और अगर वो एक्सपेंसिव है तो आप देखते हो कि वो ड्यूरेबल है कि नहीं. सही बात है ना. आप देखते हो कि वो रस्ट होता है कि नहीं, आप देखते हो कि वो हैवी है कि नहीं. जब आप इतनी छोटी सी कढ़ाई के लिए इतना दिमाग लगाते हो, तो वाई नॉट यूज़ द सेम दिमाग फॉर अ थेरेपिस्ट. और जब आप सही थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली शील हैव टू कवर हर एक्सपेंसेस. जब आपको इतनी क्वालिटी चीज़ दे रही है तो जाहिर सी बात है शील हैव टू टेक हर चार्जेस. सही बात है ना. तो डोंट मेक थिंग्स हराम फॉर समवन दैट इज़ मेड हलाल. जैसे कि पेमेंट लेना हलाल है, एंड इट इज़ टोटली अप टू द कपर इफ शी डज सम फॉर समवन कॉम्प्लीमेंट. जस्ट बिकॉज आपकी चाची की बेटी को उसने फ्री में करा, नॉट नेसेसरी वो आपके लिए भी फ्री में कराए, आपसे चार्ज ले. सो यू अंडरस्टैंड. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हर. मगर जब वो कपर चार्ज कर रही है तो आप उसको अपना ड्यू दें. अगर यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कवर हर एक्सपेंसेस, यू कैन टॉक टू हर, यू कैन रिक्वेस्ट हर. इट्स टोटली अप टू द कपर. अगर वो मना भी करती है, इट्स टोटली अप टू हर. ठीक है. अब आपको ये बात समझ में आई कि व्हाट आर योर राइट्स. आपको हिजामा थेरेपिस्ट में देखना क्या है, आपको पूछना सवाल कैसे पूछने, अगर वो ऑफेंड भी हुई तो आपको कैसे टैकल करना है. सही बात है ना. तो मेक श्योर यू चूज़ अ राइट कपर फॉर यू. मेक श्योर यू चूज़ अ राइट कपर, अ हिजामा थेरेपिस्ट, सो दैट आप जो बरका है सुन्ना का वो आप वापस घर लाए एंड नॉट अ डिजीज़. समझ में आई आपको बात. ठीक है. तो कपर विल कम्फर्ट यू, विल एजुकेट यू. So I'll conclude by saying that you have to bring home a sunnah and not a disease. Heal yourself with the sunnah, और आप पे burden ना हो ये चीज़. सही बात है ना. So now Darul Arqam has a panel of therapists. यानी Darul Arqam से therapist, hijama therapist है, who have done their diploma in hijama under Sara, who made sure कि जो सारे student या सारे graduates हैं, they've been given the best of knowledge from all perspective, from ethical perspective, from Islamic perspective, from anatomy or physiological perspective, सारे aspects में they are educated and they will help you help yourself. ठीक है. If you go onto our main page, you'll be able to see the therapists who are located in various parts of the world. कुछ लोग इंडिया में हैं, कुछ थेरेपिस्ट सऊदी में हैं, कुछ थेरेपिस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हैं. आप देख सकते हो अपने हमारे वेबसाइट पे, and you can contact them accordingly. And I can assure you that
these hijama therapists will make sure you are comfortable और आपके जो सारे सवाल हैं आपको सारे क्लियर करके दे विल ट्रीट यू इन द लाइट ऑफ सुन्ना। और हमारे वेबसाइट में आपको डिप्लोमा इन हिजामा थेरेपी भी दिखेगा, विच इज़ अ कोर्स, अ फुल फ्लेज्ड कोर्स। इट हैज़ इस्लामिक मेडिसिन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको अलग अलग इंस्टेंसेस पे टेस्ट होंगे। आप यू कैन कॉन्टैक्ट सारा जो प्रेजिडेंट है, एंड जो शी herself is a hijama therapist, and she has made sure that all her hijama therapists have graduated with the best of knowledge from all perspective. You can get in touch with the contact number mentioned in the website for any other queries. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.